Welcome to my another video. Today I will discuss open chain structure of glucose and ring structure of glucose. Okay, so let's start. यहाँ पर मैंने डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज के स्ट्रक्चर मैंने लिखा है। ठीक है, ये क्या है? डी ग्लूकोज और ये है एल ग्लूकोज। डी और एल कैसे हम पहचानेंगे? ठीक है, जो हम स्टडी करते हैं डी ग्लूकोज की स्टडी करते हैं हम। क्यों? क्योंकि हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में, बायोलॉजी में, हमारे बॉडीज में डी ग्लूकोज ज्यादा पाया जाता है। डी ग्लूकोज पाए जाने के चांसेस बहुत होते हैं। मैक्सिमम जो परसेंटेज होता है, रेशो होता है, वो डी ग्लूकोज का होता है। इसलिए हम डी ग्लूकोज के बारे में ही अध्ययन करते हैं। राइट, ओके। सो स्ट्रक्चर में क्या अंतर है? डी ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला कार्बन है क्या? एल्डिहाइड। सेकंड में हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। 2 3 4 5 6। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? फार्मूला होता है C6H12O6। राइट, ये है C6H12O6। इस तरह से ओपन चेन है, रिंग नहीं है, ओपन चेन है। तो डी हम अब एल कैसे लिखेंगे? एल बनाने के लिए जो डी ग्लूकोज होता है उसका मिरर इमेज बना दिया जाए। यदि उसका मिरर इमेज बन गया तो वो कहलाएगा एल ग्लूकोज। क्या बन जाएगा? एल ग्लूकोज। ठीक है, ये डी और एल क्या होते हैं? एनाइंसियोमर है। डी और एल एनाइंसियोमर है। दोनों के बीच में क्या है? मिरर इमेज लगा है। यहाँ पर डी का मिरर इमेज एल कहलाता है, एल का मिरर इमेज डी है। और क्या कि पहचानते कैसे हैं? ठीक है, तो सबसे बेसिक क्या है? 5वें नंबर का जो सेकंड लास्ट कार्बन है, यहाँ जो OH है वो कहाँ, किस साइड में है? राइट साइड में है। ठीक है, राइट साइड में है। तो क्या है? डी ग्लूकोज है। और इधर क्या है? ये है लेफ्ट साइड में। ये इसका बेसिक है। क्यों इसको हम लिया गया? क्योंकि ये स्टार्ट होता है जब इसको बनाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि ये ग्लूकोज कहाँ से आया है? कौन कहाँ से आया? पहले ग्लिसरॉल्डिहाइड था, उससे दो हमें मिले इरेथ्रोज थ्रियोज। उसके बाद फिर मिले, उसके बाद फिर ग्लूकोज मिला ना, 6 कार्बन। पहले 3 कार्बन वाला शुगर मिला, फिर 4 कार्बन वाला, फिर 5 कार्बन वाला, फिर 6 कार्बन वाला। तो स्टार्टिंग में जो हमने यूज किया है वो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है। तो ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से आया है OH यानी कि डी। तो ये जरूरी नहीं है कि जो सिर्फ 5वें नंबर को चेंज कर देना है। हमें पूरे कार्बन एटम का जो पोजीशन है, यदि वो राइट में है तो उसको लेफ्ट में ले जाना है। तो क्या बन जाएगा? एल ग्लूकोज। मतलब क्या है कि जो डी ग्लूकोज है उसका अपोजिट, मतलब कि जैसे हम यहाँ पर ड्रा कर रहे हैं तो उसका मिरर इमेज जैसे ड्रा करना है वैसे कर देना। जैसे यहाँ पर OH कहाँ है? राइट साइड में है, तो इस OH को भी लेफ्ट में लेना है। ये H कहाँ है? राइट में है, तो इधर H को भी लेफ्ट में लेना है। ये OH राइट में है तो इस वाले OH को लेफ्ट में लेना है। ये OH राइट में है तो इस OH को लेफ्ट में लेना है। मतलब उसका जस्ट क्या कर देना है? पलट देना है। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? एल ग्लूकोज। मिरर इमेज सिंपल ये है। ठीक है, तो हम अध्ययन करेंगे यहाँ पर डी ग्लूकोज के बारे में। स्ट्रक्चर इसको ध्यान से देख लिया जाए, किस तरह से स्ट्रक्चर दिखता है, कौन किधर क्या होते हैं। ठीक है, अब हम रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की बात कर लेते हैं कि ग्लूकोज को रिंग फॉर्म में कैसे बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर मैंने दिया है ना, किस तरह से बनाना है ना। इसको पहले मैं इसको हटा दूं, ये गलत है। डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर है, डी ग्लूकोज। ठीक है, ये क्या है? डी ग्लूकोज है। अब डी ग्लूकोज का 5th नंबर हाइड्रोक्सी ग्रुप से ये यहां से निकल के हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैक करता है किसको? फर्स्ट नंबर का एल्डिहाइड ग्रुप को। अटैक करने के बाद जो C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है यहाँ से निकल कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा, बाहर हो गया। ठीक है, डबल बॉन्ड मतलब खुल गया। और ये जो हाइड्रोजन है 5th नंबर के हाइड्रोक्सी ग्रुप में जो हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा? फर्स्ट नंबर के ऑक्सीजन के पास। तो ये बन जाएगा OH। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पर दो डायरेक्शन दिया है, एक ही और एक ही है, दोनों साइड। पहला यहाँ पर क्या किया गया है कि ये है कार्बन 1 2 3 4 5 6। तो फिफ्थ नंबर का ऑक्सीजन एटम देखिए कहाँ पर कनेक्टेड है, फर्स्ट नंबर के कार्बन से कनेक्टेड है। और फर्स्ट नंबर में जो सी डबल बॉन्ड ओ था वो क्या बदल गया, क्या बन गया है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है फर्स्ट नंबर का, वो किस साइड है, ये है, कहाँ है ये है लेफ्ट साइड, राइट, लेफ्ट साइड में है, और लेफ्ट साइड में है। और ठीक इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर है एक और बन रहा है, ये वाली स्ट्रक्चर, इसमें देखिए सेम मैकेनिज्म है कि फिफ्थ नंबर का जो ऑक्सीजन एटम है वो कनेक्टेड किससे है, फर्स्ट नंबर के कार्बन एटम से। और फर्स्ट नंबर में जो हाइड्रोक्सी है, सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पर था, तो क्या बन गया OH। और यहाँ पर OH कहाँ पर है, राइट साइड में, ये OH कहाँ है, राइट साइड में है। ठीक है, ये है राइट साइड में है, ठीक, राइट साइड में है। तो इस वाले में OH लेफ्ट साइड में है और नीचे वाले में OH कहाँ है, राइट साइड में। यहाँ पर क्या है, ओनली H है, हाइड्रोजन, OH नहीं है ये। ठीक है, OH ये है, ये बन गया। अब इसको बनाना है, ये रिंग में तो बन गया, लेकिन इसको ड्रा कैसे करते हैं, किस तरह से बनाते हैं, तो कुछ इस तरह से बनाते हैं यहाँ पर। ये 6 मेंबर्ड का रिंग बनेगा, 6 मेंबर्ड का रिंग बनता है, मतलब 6 एटम्स का एक रिंग बनेगा। कैसे, यहाँ पर यदि काउंट करें इसके एटम कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5, 5 के बाद ऑक्सीजन हो गया 6, ये रिंग बन जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर बनाया है 6 मेंबर्ड का रिंग। 1 नंबर का कार्बन एटम ये है। तो यहाँ पर लिखने का तरीका क्या है, यदि ये स्ट्रक्चर हम बना ले रहे हैं, तो जितने भी एटम्स कहाँ हैं, राइट साइड में है। ठीक है, जितने भी एटम कहाँ है, राइट साइड में है, उनको यहाँ पर कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है, डाउन में। राइट मतलब डाउन में लिखना है। ठीक है, डाउन फेस में लिखना है, डाउन साइड। तो कैसे बनाते हैं, ये देखो यहाँ पर, ये है फर्स्ट नंबर कार्बन एटम, ये भी है फर्स्ट नंबर कार्बन एटम। फर्स्ट नंबर कार्बन एटम में H कहाँ है, H तो राइट में है। ठीक है, राइट साइड में है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर कार्बन एटम में H कहाँ है, राइट का मतलब डाउन, नीचे है। और ऊपर क्या है, OH। ये देखिए फर्स्ट नंबर कार्बन में OH ऊपर की तरफ है और H नीचे है। ठीक इसी तरह से सेकंड कार्बन में देखिए, यहाँ पर सेकंड कार्बन में H कहाँ है, लेफ्ट में है तो ऊपर है, और OH है राइट में तो OH नीचे है यहाँ पर। ठीक इस तरह से थर्ड नंबर कार्बन में OH लेफ्ट में है, तो यहाँ पर थर्ड नंबर में OH कहाँ है, ऊपर है। और थर्ड कार्बन में हाइड्रोजन राइट में है, तो थर्ड कार्बन में हाइड्रोजन डाउन में नीचे है। ठीक इस तरह से फोर्थ कार्बन में हाइड्रोजन लेफ्ट में है तो ऊपर है, एंड फोर्थ कार्बन का हाइड्रोक्सी राइट साइड में है तो यहाँ पर नीचे है, डाउन में है। ठीक इस तरह से। रही बात फिफ्थ की, फिफ्थ में हमेशा क्या करते हैं हम लोग, CH2OH को ऊपर लिखते हैं। CH2OH कहाँ है, ऊपर है। यहाँ पर वैसे यहाँ CH2H को मेरे को यहाँ पर बना देना चाहिए था लेफ्ट साइड में, तो अच्छा रहता, लेकिन मैंने इसको नहीं बना पाया है। ठीक है, इसको एज इट इज जैसे है वैसे ही मैंने इसको रख दिया है। ठीक है, तो ये क्या है, ऊपर है। और ऑक्सीजन, फिफ्थ नंबर का ऑक्सीजन, ये फिफ्थ नंबर में क्या है, फिफ्थ नंबर कार्बन में ऑक्सीजन भी है, और ये ऑक्सीजन किससे कनेक्टेड है, 1 नंबर कार्बन एटम से। ये देखिए फिफ्थ नंबर ऑक्सीजन कहाँ से कनेक्टेड है, 1 नंबर कार्बन एटम से। ठीक यहाँ पर भी फिफ्थ नंबर कार्बन में जो ऑक्सीजन है वो कनेक्टेड है किससे, 1 नंबर कार्बन एटम से। तो ये है बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज क्यों बोला गया है इसको, क्योंकि फर्स्ट नंबर का जो हाइड्रोक्सी है वो कहाँ है, ऊपर है, यानी कि ऊपर है, अबो में है, अबो मतलब ऊपर, इसलिए इसको बोला जाता है बीटा डी ग्लूकोज। डी क्यों, क्योंकि डी ग्लूकोज से ये बना है, इसलिए बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। और इसका दूसरा नाम जो है बीटा डी ग्लूको पैरानोज। पैरानोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह 6 मेंबर रिंग है, इसलिए बोलते हैं पैरानोज। यदि ये 4 मेंबर रिंग होता तो बोलते क्या, इसको फ्यूरानोज बोलते हैं, ग्लूको फ्यूरानोज। लेकिन ग्लूकोज एग्जिस्ट करता है 6 मेंबर रिंग में, इसलिए बीटा डी ग्लूकोज
या तो बीटा डी ग्लूकोपैरानोज बोल सकते हैं। ठीक ठीक इस तरह से इसमें क्या है नीचे वाले में कि यहाँ पर सब कुछ सेम है, सिर्फ और सिर्फ क्या अंतर है यहाँ पर कि 1 नंबर का जो हाइड्रोक्सी है वो कहाँ है, नीचे है, डाउन में है, इसलिए क्या है अल्फा बोलते हैं। अल्फा मतलब डाउन, इसलिए क्या है ये बिलो द प्लेन, यानी कि तो अल्फा डी ग्लूकोज डाउन में है OH, फर्स्ट नंबर कार्बन में OH, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट नंबर कार्बन में OH कहाँ है, राइट साइड में है, तो यहाँ फर्स्ट नंबर कार्बन में OH कहाँ है, डाउन में है। यहाँ पर क्या था, फर्स्ट नंबर कार्बन में OH लेफ्ट में था, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर कार्बन में OH ऊपर में है, तो ये बीटा डी ग्लूकोज और ये है अल्फा डी ग्लूकोज। यही है रिंग स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। यदि कोई पूछेगा कि बनाओ तो क्या बनाओगे, इस वाले पूरे स्ट्रक्चर को बना देना है। किसको, इस वाले स्ट्रक्चर को आप लोग बना देना, क्या, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज ये है, इसका नाम है बीटा डी ग्लूकोज। और एक दूसरा एग्जिस्ट होता है जो कि ये है रिंग स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म है, जिसे हम बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। तो इसको ड्रा कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में किस तरह से हम रिंग फॉर्म में बनाते हैं, ओपन चेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है और रिंग स्ट्रक्चर कैसे दिखता है वो मैंने यहाँ पर बताया है। इसी स्लाइड में मैंने यहाँ देखो ये है ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, इससे पहले मैं बता चुका हूँ। ठीक, डन, कंप्लीट, थैंक यू।